वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम खैरियत से होंगे। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का आगाज़ जारी और सारी है। क्लास नंबर 6 पिक्सल लैब पर हम वर्क करना सीखेंगे आज कि किस तरह जो है कोई भी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन आज हम न्यूज़ की जो पट्टी है अमूमन गर्दिश करती रहती है पट्टी, यानी कि जैसा पोस्ट आप कहें तो वो पोस्ट हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाना है। जाने के बाद आपने न्यूज़ बैकग्राउंड इमेज से आपने जो है वो सर्च करनी है। जैसे ही ये सर्च आप करेंगे न्यूज़ बैकग्राउंड इमेज, तो आपके पास बहुत सारी यहाँ वेबसाइट आ जाएगी और बहुत सारी आ जाएगी। तो वेबसाइट के ज़रिए आप बना भी सकते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फुल HD में वो चाहिए चीज़ ना, 4K होती है फुल HD। ठीक है, ये 4K है तो ये फुल HD है। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो कोई जो न्यूज़ की पिक्चर वगैरह होगी तो फुल HD में हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से मैं कोई सी पिक्चर उठा लेता हूँ, इमेज में क्लिक करके देखता हूँ कोई सी अच्छी पिक्चर हो जो मेरे काम की हो। ये वेबसाइट के ज़रिए आप उठा सकते हैं। मुझे बिलफर्ज़ ये चाहिए तो यहाँ दबाएंगे, हाथ दबाएंगे तो यहाँ इमेज डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली हमारे गैलरी में सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमें पिक्सल लैब में आना है। पिक्सल लैब में जैसे ही आएंगे तो आप वो जो चीज़ आपने डाउनलोड की थी उठानी है, ये ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी का। तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए फ्रॉम गैलरी के ज़रिए आप वो गैलरी से लेकर आइए। मैं गैलरी से पिक कर लेता हूँ। अब गैलरी से पिक तो कर ली, लेकिन यहाँ साइज़ आगे पीछे हो रही है, तो हमें इस साइज़ में ही चीज़ बनानी है। तो किस तरह करनी है आपने, डायरेक्टली आपने यहाँ नीचे ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद जो है यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। ये बैकग्राउंड है फ्रॉम गैलरी में, जैसे जाएंगे आप तो ये वाली पिक्चर आप उठाइए। ठीक हो गया। तो इसी तरह डायरेक्टली जो है वो साइज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हम जब भी पिक्सल लैब खोलते हैं तो साइज़ बड़ी होती है, लेकिन जब हम इस ऑप्शन को मदद से कोई पिक्चर उठाते हैं तो साइज़ वही आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें कुछ चीज़ लिखनी है, तो मैं हाथों हाथ लिख लेता हूँ। मुख्तसर में ये लिख चुका हूँ। तो आपने इस तरह कुछ चीज़ भी लिखनी है। तो अभी यहाँ फ़ॉन्ट अच्छे नहीं हैं, जिस तरह हम अमूमन देखते हैं। बिलफर्ज़ हम सर्च कर लेते हैं गूगल क्रोम में कि न्यूज़, आप वहाँ फ़ॉन्ट देख लीजिए। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। जिस तरह ये बनाई गई है पोस्ट, तो हम इस तरह बनाना चाहते हैं। अब देखिए कि यहाँ फ़ॉन्ट कैसे इन्होंने डाला है, तो हमें फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा डालना होगा। फ़ॉन्ट पर क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आपके पास वो अभी तक वीडियो नहीं पहुंची तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं टीम की जानिब से। तो यहाँ फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही नीचे, तो यहाँ मैं एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। जमील नूर नसरी का अक्सर फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ टेढ़ा इसको करना है हमें। अब टेढ़ा किस तरह करना है, आप यहाँ नीचे आएंगे तो ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ आप करें और ये जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करके आगे पीछे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको हाथ से पकड़कर एडजस्ट करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने आराम तसल्ली के साथ ये आपने काम करना है। ठीक है, तो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कोई आपको कहेंगे हमें ये न्यूज़ पोस्ट बना के दीजिए, तो आपने ये बना के उनको देनी है। ठीक हो गया। अब इसको करना ये है कि आपने डायरेक्टली इस ऑप्शन की मदद से आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही करेंगे तो बीच में मैनेज यानी सेट हो जाएगा। ये लाइन है
तो ये देखने से पहली लाइन नीचे खड़ी हो गई है। तो इसी तरह जो है यानी कि ये मवाद जो है एक साथ जमा हो जाएगा। ठीक है, ये लेटर या वर्ड आगे पीछे आप कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं करूँगा, इसको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद जो है इसको रोटेट का ऑप्शन पे हम देखेंगे। रोटेट का ऑप्शन ये है, रोटेट आप जैसे ही करेंगे तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा कर लूँ। ये न्यूज़ पट्टी बन गई। अब नीचे आप जो है एक पट्टी लगा सकते हैं और अपने चैनल वगैरह का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ आप लगा के लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ मैं अपने चैनल का लोगो लगा लेता हूँ हाथों हाथ। इसको अब छोटा करके जो साइज़ है आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब करने के बाद जो है इसका कॉपी करनी है, लेकिन जब कॉपी करेंगे और जूम करेंगे तो ये साफ़ नज़र नहीं आएगा। तो आपने अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये अंडू का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप पीछे जा सकते हैं। हम पीछे जाएंगे जहाँ सबसे पहले गैलरी से हमने ये लोगो उठाया था, तो यहाँ इसको ओपेसिटी कम करेंगे। ये ओपेसिटी का ऑप्शन है। ठीक है, और ओपेसिटी ऑप्शन ये वाला है। मैं ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके या आप जो है कम कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, 2 पे भी नहीं बल्कि 5 करना चाहिए तक ज़ाहिर हो। अब ये कॉपी करनी है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसकी मदद से कॉपी करेंगे आप। करने के बाद जो इसका ओपेसिटी फुल रखेंगे। रखने के बाद जो है आपने इसको फ्रंट पे ले आना है। इसको ओपेसिटी कम नहीं करनी है, ज़्यादा करनी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप ये पोस्टर बना सकते हैं। छोटी सी पोस्ट थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हदीस पाक का पोस्टर भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पिक्सल लैब में आप जाए। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपने साइज़ चूज़ करनी है। यहाँ पे अब साइज़ आप अपने हिसाब से चूज़ करके तशरीह कर सकते हैं। कोई भी बिलफ़र्ज़ मुझे साइज़ तो नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से एक पोस्ट बना देता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने बीच में एक शेप्स देनी है। यहाँ शेप्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका भी कलर करना है। इसका कलर आप ये कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी लंबाई में कर लेता हूँ आगे पीछे। ठीक हो गया। अब करना ये कि इसको स्ट्रोक आपने देना है। स्ट्रोक सफ़ेद में इसको अच्छा रहेगा। स्ट्रोक ज़्यादा नहीं दिए जाए, कम देंगे तो अच्छा होगा, कम से कम 4-5। ठीक है। अब कोई हदीस पाक हो आपने जो लिखनी हो, सबसे पहले तो यहाँ हम कुछ लगा देते हैं। याद रखिए अपने हिसाब से आप आराम के साथ बना दीजिए। मैं जल्दबाजी बना रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। वक्त मुख्तसर है।
ज़िंदगी मुख्तसर है, और इसके साथ साथ बहुत सारे काम भी है हमें। तो यहाँ कोई हदीस पाक आप, अच्छा इस तरह जब आगे पीछे हो जाए ना, ये अंडू वाला ऑप्शन है आपके पास, तो आप एक हदीस पाक उठा लीजिए। उठा लेता हूँ। याद रखिए हदीस पाक आप वो ही उठा लीजिए जो तस्दीक शुदा हो। मैं सुबह क्लास जो है वो बना रहा हूँ, तो उस मुनासिब से जो मैं हदीस पाक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अब बीच में ये जो आते हैं ना, ये अच्छे लगते नहीं हमें, तो इनको हमें डिलीट करना होता है ताकि पोस्ट अच्छी रहे। अब कलर यहाँ सफ़ेद में बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपने इसको फ़ॉन्ट देना है। ये नीचे का फ़ॉन्ट ऑप्शन है, ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। जमील नर्सरी का, अच्छा जब बाज़ फ़ॉन्ट हम देते हैं तो ये साइड कट जाती है, ये नज़र नहीं आ रही है, तो इसको हल ये है, पेंडिंग ऑप्शन है, या आप पेंडिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक हो गया, कितना प्यारा हो गया। अब इसके बाद जो है आपने दूसरा ऑप्शन इलीगल, यहाँ आपने क्लिक करके इसको बीच में कर देना है। अच्छा यहाँ एक कल्ब जो है स्टिकर हमें हटाना है। ठीक हो गया, तो ये प्यारी हदीस पाक बन गई। अब आपने नीचे यहाँ एक लगानी है पोस्ट। अच्छा इसकी मदद से आपने करना है, फिर यहाँ पोर्शन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके नीचे कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि यहाँ आपने लिखना है, क्या लिखना है, अगर उमूमन जो है वो पोस्ट पढ़ते हैं। इसकी जब तक तशहीर जारी रहेगी यानी लोग शेयर करते रहेंगे, और जो है वो हो सकता है कि आपसे भी वो रब्ता कर लें। ठीक हो गया। अब नीचे आप जैसे ये लगाएंगे, अब आपने नंबर भी लिखना है। नंबर कहाँ आपने लिखना, अपने हिसाब से आप नंबर भी लिख लीजिए। तो ये हदीस पाक का शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखिए, इस तरह हदीस पाक हो अरबी में बना सकते हैं, इंग्लिश में भी। बिलफर्ज़ यहाँ जो है ना वो कोटेशन होते हैं, तो ये कोटेशन आप शायरी भी लिख सकते हैं इस तरह, जैसा ये मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ ये एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोटेशन हो गया। इंग्लिश में हदीस पाक आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके इख्तियार में है, जो आप कर सकते हैं आपके इख्तियार में है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है बग़ैर इंटरनेट के आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप कुछ भी चीज़ लिख कर जो है इस तरह आप आगे शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह अरबी हो इंग्लिश हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये थंबनेल किस तरह बनाया जाता है? सबसे पहले थंबनेल होता क्या है, अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाला ये है थंबनेल, इसको थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ को जैसे हमने बनाया तो ये है थंबनेल। ठीक हो गया। तो थंबनेल इश्क मुर्शिद ड्रामा जैसे, तो ये भी एक थंबनेल इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये थंबनेल किस तरह बनाए जाते हैं, और यूट्यूब पे देखिए किस तरह इन्होंने थंबनेल ये बनाया है। सही हो गया। तो प्रोफेशनल में थंबनेल बनाया जाता है। अब इसके बहुत सारे जो फ़वाइद भी है यूट्यूब पर, आप किसी को थंबनेल बना के दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं यूट्यूब गूगल क्रोम में।
गूगल क्रोम में आप जो है ना हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आप गूगल क्रोम में बना भी सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए, और इसके साथ में आप जो है ना बहुत सारे पोस्टर्स उठा सकते हैं। आप गूगल क्रोम में सिर्फ आप यूट्यूब थंबनेल लिखें, थंबनेल जैसे ही लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी आपके पास। आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं वेबसाइटों के ज़रिए। ठीक हो गया। अब एक वेबसाइट है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट थंबनेल आप जो है वो बना सकते हैं। पहले मैं इस वेबसाइट से अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बेस्ट वेबसाइट से अमूमन मैं अपने यूट्यूब के लिए भी थंबनेल जो बनाता हूँ तो इसी वेबसाइट की मदद से ही जो मैं बनाता हूँ। बाकी आप पर ही डिपेंड करता है सब कुछ, जैसे आप बनाएं। ठीक है, तो यहाँ आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, महज वक्त की नीड होगी आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं पिक्सल लैब में। सबसे पहले पिक्सल लैब में हम जाते हैं। अब यूट्यूब थंबनेल की क्या साइज़ है, थंबनेल की एक ही साइज़ होती है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ऑल कंट्री हो। तो यूट्यूब के लिए आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना, ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। करने के बाद जो है आपने यहाँ इस ऑप्शन पे अपने क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। करने के बाद यहाँ आपको नज़र आ जाएगा यूट्यूब बैनर। अब ये बैनर क्या होता है, यूट्यूब थंबनेल बैनर जो होता है वो लोगों के ऊपर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यूट्यूब के किसी के प्रोफाइल में जाते हैं तो प्रोफाइल के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है, तो उसको कहा जाता है बैनर। अब बैनर भी ये प्रोफेशनल अंदाज बनाए जाते हैं। बैनर भी आप सर्च करेंगे, बिलफर्ज में अपने चैनल पर जो है जाता हूँ। अब चैनल पर जाने के बाद जो है इसको कहते हैं बैनर। ये है बैनर, ये है लोगो, और ये है थंबनेल, ऊपर वाला ये है थंबनेल। ठीक हो गया, तो ये इसको कहा जाता है बैनर। अब करना ये है कि हमें साइज़ चूज़ करनी है। सबसे पहले यहाँ हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है। मैं जल्दबाजी बना लूँगा। अब यहाँ आप शेप्स की कोई मदद आप लेंगे। सबसे पहले आप किस चीज़ का थंबनेल बना रहे हैं। बिलफर्ज़ मुझे एक वजीफ़ा का चैनल है और उसको मैं थंबनेल बना के देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे जो आपके आइडिया में हो। बिलफर्ज़ मुझे यहाँ शादी के बारे में, शादी पिक, शादी का वजीफ़ा है। तो जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो गूगल में भी आप जो है वो इंग्लिश लिखें। अब ये अच्छी सी कोई पिक्चर उठा लीजिए। यहाँ पे उठाने के बाद डायरेक्ट आप गैलरी में आ जाइए, सॉरी पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जैसे आएंगे तो यहाँ आपने उठानी है वो पिक्चर। ये पिक्चर उठाने के बाद इसको आपने फ़िल्टर देना। नीचे है ना ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, कम से कम आपने 6 देना है ताकि खूबसूरती हो इसमें और पिक्चर भी चेंज हो जाए, फिर कॉपीराइट का इशू जो है वो यूट्यूब पर नहीं आता। तो हमें करना ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे हमने ये पिक्चर लगानी है। ठीक हो गया, और ऊपर यहाँ कोई सी पिक्चर आप लगा सकते हैं। चुका हूँ तो आपने डायरेक्टली जो है इसको डिलीट करना है। करने के बाद जो है आपने इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद ये आपने यहाँ ऐड मैनेज करना है। इसका कलर हम जो है यही रख लेते हैं। अब यहाँ आप जो है अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ
इसका फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है। फ़ॉन्ट पे ऑप्शन में जाना है, करने के बाद यहाँ आपने जमील लूना सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब इसको कलर देना है हमें। कलर कौन सा देना है? अपने हिसाब से जो बेहतर हो वो कलर दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ कलर अभी यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे। जैसे ही करेंगे तो अब यहाँ कलर हमने कुछ चेंजेस करने हैं, तो नीचे कलर ऑप्शन क्लिक करें आप यहाँ पे, और नीचे एक ऑप्शन आएगा इस पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आगे पीछे जो है वो कुछ लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये है डॉट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मुझे अमल जो है, अमल पे ज़रूर अमल, बस रा को कटेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये हमें ऑप्शन लेकर आया, तो यहाँ आप इनको क्लिक करके ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अब इनको कलर देना है, हमें इनको कलर अलग सा देना है, ये वाला कलर देना है। ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद कदम इसको हमें कलर कोई और देना है, ये वाला कलर देना है। तो इसी तरीके से आप थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ। याद रखिए फ़ॉन्ट आपने लाजमी देना है। जैसे आप फ़ॉन्ट देंगे इसकी मदद से आप जो है वो बीच में कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा YouTube चैनल का थंबनेल बन गया। और इसी तरह जो है आप अगर बनाना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट के लिए आपने जाना है गूगल क्रोम में। ठीक है, इदारे का सर्टिफिकेट हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मदरसे का हो, चाहे किसी का भी हो, तो आप जो है डायरेक्टली आप गूगल क्रोम की मदद से सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का मकसद एडिट करके हासिल कर सकते हैं किसी वेबसाइट के ज़रिए। ठीक हो गया। तो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स के नाम पे सर्च करना है। किसी भी इदारे का बनाना हो सर्टिफिकेट, या अपने एकेडमी का किसी को आप बना के दे रहे हैं, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे सर्टिफिकेट टेम्पलेट, तो बहुत सारे आपके सामने गूगल क्रोम की मदद से ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुके हैं। याद रखिए इनमें से कोई अच्छा सा आप चूज़ करके अपने इदारे के लिए तशहीर करेंगे तो आपका नाम रहेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बिलफ़र्ज़ में कोई यहाँ सिंपल सा उठा लेता हूँ। ठीक हो गया। ये हमें चाहिए, इस तरह सर्टिफिकेट हमें बनाना है। तो इस तरीके से हम जल जाएंगे पिक्सल ले में। ठीक है, पिक्सल ले में जैसे ही आप जाएंगे तो इसको एग्ज़िट करना है आपने। एग्ज़िट करने के बाद दोबारा पिक्सल ले में आप जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर चुके हैं तो वो डायरेक्ट आप गैलरी की मदद से, यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गैलरी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। गैलरी का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो है आपके पास और डायरेक्टली कुछ इस इंटरफेस होगा। तो आपने करना ये कि ये सर्टिफिकेट आपने उठाना है। साइज़ ऑटोमेटिकली, अच्छा याद रखिए इसमें कुछ फ़ॉन्ट्स है, ये फ़ॉन्ट है, तो ये फ़ॉन्ट कहाँ से हमें उठाने हैं,
तो अगर वीडियो लंबी ज़्यादा बनाऊँगा तो लंबी हो जाएगी। या मैं एक सिंपल सा तरीका, यहाँ शेप्स उठाएंगे हम। शेप्स उठाने के बाद जो है इस शेप्स को बड़ा करना है अभी हाथों हाथ। करने के बाद जो है आपने इसको कहाँ रखना है, यहाँ पे। थोड़ा इसको बड़ा करना है ताकि एडजस्ट ये हो जाए आराम के साथ। आगे पीछे हो सकता है, मैं जल्दबाजी बना रहा हूँ, आप आराम के साथ ये सर्टिफिकेट बना दीजिएगा। तो यहाँ प्लस पे आपने क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने दूसरे नंबर पे यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस में क्लिक जैसे करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ आपने क्लिक करना है। करने के बाद फिर आपने ये गोल्ड आ रहा है, ये कहीं भी रखेंगे वो कलर चूज़ हो जाएगा। यहाँ हम रखेंगे तो ये कलर हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक और शेप्स उठाएंगे, ये वाली शेप्स, और यहाँ हम इसको मज़ीद रखेंगे। रखने के बाद जो है अब यहाँ फिर प्लस पे ऑप्शन क्लिक करना है और ये कलर चूज़ करना है, ठीक हो गया। अब करने के बाद जो है हम इन दोनों को लॉक लगा लेते हैं ताकि हिल ना सके, ठीक हो गया। अब एक और हमें शेप्स उठानी है, ये शेप्स हमें उठानी है। तो इसको हम करेंगे किस तरह, इसको हम जो है इसकी मदद से इस तरह करेंगे, लेकिन याद रखिए कि छोटा करके आप करेंगे तो वेस्ट होगा। ठीक हो गया। आगे पीछे मैं कर लेता हूँ, जल्दबाजी में कोई इशू नहीं है, बस सिंपल सा आपको एक तरीका में गाइड कर दूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि ये रखना है, इसको नीचे ले आना, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारा पोस्टर बन चुका ऑलरेडी। अब ये जो सर्टिफिकेट में चीज़ लिखी हुई है तो हम किस तरह, अब डायरेक्ट गूगल क्रोम में जाइए, सर्टिफिकेट में जो फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं तो वो फ़ॉन्ट आपने यहाँ क्लिक करना है। सॉरी, आप यहाँ सर्च करें गूगल क्रोम में माई फ़ॉन्ट फाइंड माई फ़ॉन्ट जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसकी मदद से आप जो है फ़ॉन्ट कर सकते हैं। व्हाट द फ़ॉन्ट फाउंडर है। अब हमें फ़ॉन्ट जो है वो फाइंड यानी तलाश करना है, फाइंड का माना तलाश, ठीक हो गया। अब ये ज़बरदस्त वेबसाइट है। अब यहाँ अपनी पिक्चर डाउनलोड करनी है, अपलोड और अपलोड एन इमेज। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमें उस सर्टिफिकेट पर जाना है, गैलरी में। ऑटोमेटिक आप गैलरी में चले जाएंगे। ये सर्टिफिकेट है तो हमें सर्टिफिकेट या फ़ॉन्ट है वो हमें जो है डाउनलोड करके पिक्सल में ऐड करना है, ठीक हो गया। लोडिंग जारी है, वर्किंग जारी है। अब ये कह रहे कि क्या चाहिए, अब ये आप ऑप्शन रखें, मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ अपलोड पे आप क्लिक करें, एडिट पे अपलोड नहीं बल्कि यहाँ एडिट पे आप क्लिक करें तो वर्क जारी है। लोडिंग थोड़ी सी होगी तो यहाँ फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड करके डायरेक्टली आप जो है बना सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट आ गया, देखिए ये फ़ॉन्ट आ गया। आप फ़ॉन्ट इसी तरह ये डाउनलोड करके आप जो है वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सीवी की तरफ। याद रखिए बिज़नेस कार्ड हो, चाहे सीवी हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, तो प्ले स्टोर पे बेशुमार सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट जैसे लिखेंगे तो बेशुमार जो है एप्लीकेशंस आपके पास आ जाएगी। इनकी मदद से भी आप जो है बहुत कुछ
सीख सकते हैं, लोगों को बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट है, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि CV, अब CV अहम चीज़ है। यहाँ CV लिखें आप। CV जो होती है अमूमन हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो CV का ही सारा जो है वो दारोमदार होता है, इन्फॉर्मेशन जो भी होती है हमारी ये है CV। तो CV के जो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप CV मेक ऐप, इसके ज़रिए आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप CV बना के दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल किसी को बना के दीजिए, 1000-1500 में किसी को अच्छी CV बना के दीजिए। अब यहाँ मैं गूगल क्रोम में सर्च करूँगा CV के मुतालिक, क्योंकि मुझे CV चाहिए, तब गूगल क्रोम की वजह से CV मुझे हासिल करनी है हर सूरत में। CV लिखूँगा और टेम्पलेट्स लिखूँगा। CV मेकर लिख लेते हैं। टेम्पलेट वो चीज़ होती है जो कि नेट मेरे स्लो है, वाईफाई कम चल रही है। CV मेकर क्रिएट ऑनलाइन। अब यहाँ आप डायरेक्टली CV बना सकते हैं। CV की वेबसाइट है जहाँ आप अपने हिसाब से CV में बना के लोगों को आप जो है कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं देखता हूँ कि CV जो है